साथ रमेशा जी जुड़ गए हैं। ये अमेरिका से हैं। आपको इनसे पहले हमने साक्षात्कार कराया हुआ है, मैं आपसे एक बार फिर से करा रहा हूँ। ये अमेरिका से आए हैं अमित सर। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सर की क्या राय है भारत के प्रति। सर, आप अमेरिका से इंडिया आने के बाद गरीब और बेकारी पॉलिटिशियन के बारे में क्या सोचते हैं? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। वैसे यहाँ की गरीबी, बेकारी, अनप्रोफेशनल पॉलिटिशियन के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ओनली प्रोफेशनल ट्रेन पॉलिटिशियन कैन एंड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लो क्लास, अनप्रोफेशनल पॉलिटिशियन एंड इलेक्शन पॉलिसी, एंड दे कैन मेक फास्ट डेवलपमेंट एंड परफेक्ट डेवलपमेंट। आप तो जानते हैं कि आजकल स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए भी पास रिजल्ट देखा जाता है। नौकरी या जॉब के लिए जब आप जाते हैं तो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देखी जाती है। गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के लिए जब आप जाते हैं तो ट्रेनिंग की ज़रूरत ही होती है। बिना ट्रेनिंग, बिना एजुकेशन और बिना ट्रेनिंग आप प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि आजकल तो घर में खुद का काम खुद करने के लिए भी प्रोफेशनल सोच यूज़ करने लगे हैं लोग। मतलब प्रोफेशनल सोच से कि किस ढंग से घर में भी काम करने के लिए प्रोफेशनल सोच यूज़ की जाती है। तो फिर पॉलिटिशियन के लिए क्यों नहीं? पार्लियामेंट हाउस, सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग ये कोई घर नहीं है। यहाँ काम करने वाला हर स्टाफ या पॉलिटिशियन प्रोफेशनल ही होना चाहिए। उनको उस काम के बारे में उनकी ट्रेनिंग, परफेक्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए। अनप्रोफेशनल पॉलिटिशियन पार्लियामेंट हाउस या सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग या देश की सेवा के लिए इलीगल है। सोशल वर्क के लिए भी, पॉलिटिशियन बनने के लिए भी एक परफेक्ट ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आप जानते हैं कि ये इलेक्शन सिस्टम है। यहाँ कोई भी जोकर भी इलेक्शन से चुन के आ जाता है और पॉलिटिशियन बन जाता है। तो ये सिस्टम हम लोग को आस्ते आस्ते ख़त्म करनी है। इसलिए एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियन या पुराने पॉलिटिशियन, अब हम बोलेंगे कि आपने बहुत मौज मस्ती की, बहुत ईमानदारी से काम किया, बहुत मेहनत से काम किए, देश की जितनी भी उन्नति की अपने, बस करो। अब आप रिटायर हो जाइए। आप प्लीज़ मौन व्रत पालिए। आपके मौन में ही हम ऋषि मुनि देखेंगे और नए प्रोग्रेस से हम लोग प्रगति करेंगे। क्योंकि क्या हुआ है, 70-80 साल से पॉलिटिशियन से, ये 1000-50,000 की लाख पॉलिटिशियन से 140 करोड़ लोग दबे हुए हैं। एक उनके अंदर एक डरे डरे सहमे से रहते हैं। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज के बच्चे भी, अगर कोई बच्चा बॉलिंग भी करते हैं तो उसको सोचना पड़ता है कि वो बैट्समैन पॉलिटिशियन का लड़का है। अगर उसको बॉल लगेगा तो वो तो हमको मारेगा ही, लेकिन उसका बाप मेरे बाप को मारेगा। तो इस ढंग से सारे पॉलिटिशियन से डरे सहमे से रहते हैं। बिजनेसमैन भी इन लोग से डरते हैं। अगर बिजनेसमैन नहीं डरते तो हर विलेज में, टाउन में, बड़े बड़े सिटी में, मेट्रो सिटी में हजारों लाखों बिजनेस होकर करोड़ों लोगों को काम भी मिल सकता था। लेकिन ये सब पॉलिटिशियन से डरते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग प्लीज़ आप रिटायर हो जाइए। आप जानते हैं, अगर आप प्रेम से नहीं मानेंगे, प्रेम से रिटायर नहीं होंगे, तो हमें वो एक गाना है ना पुराना, वक्त है भाग जा महफिल से वरना बेमौत मारे जाओगे। आप जानते हैं भगवान कृष्णा ने बोला, वेकअप अर्जुन वेकअप, उठो अर्जुन उठो, भूल जा नाते रिश्ते छोटे बड़े आदर सम्मान, आज अगर तुम इन्हें खत्म नहीं करेगा तो ये सारी मानव जाति को अपने पैरों तले कुचल देंगे।
अगर मानव जाति की रक्षा करनी हो तो तुम्हें इन्हें मारना ही होगा, तुम्हें इन्हें मारना ही होगा, तभी इन्हें काम मिलेगा, रोजी रोटी मिलेगी, सबका साथ सबका विकास होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो पुराने पॉलिटिशियन को निकाल के हम नए ट्रेन पॉलिटिशियन ले लेंगे। सर 2024 में चुनाव होने वाले हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है कि 70-80 साल से इलेक्शन तो चलते आया है, ऐसा ही राज चलते रहेगा, आगे भी चलते रहेगा। कुछ नया चेंजेस आने की ज़रूरत है। अब ये 2024 का इलेक्शन मत कीजिए, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा मत कीजिए, ट्रेन मत चलाइए, गाड़ी जलाओ, दुकान तोड़ो, ये सब रास्ता रोको, ऐसे आंदोलन ये चलते रहेगी। तो ये इसको अभी इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस है उन्हीं को इसी ढंग से जो चल रहा आया है इसी ढंग से और 4 साल चलने दो, कोई बात नहीं, और 4 साल चलने दो। लेकिन इन 4 साल में हम नए 20 लाख नए रिक्रूट को भर्ती करेंगे। 20 लाख नए रिक्रूट को हम भर्ती करेंगे। 20 लाख में से करीब 20,000 को सिलेक्टेड, मतलब क्लास ग्रेड 9 टू पोस्ट ग्रेजुएट, फॉरेन रिटर्न, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, इसे बड़े बड़े सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। और उसमें सिलेक्टेड 20,000 लोगों को हम पॉलिटिशियन की ट्रेनिंग देंगे। और ये इसे अनवेपन मिलिट्री ट्रेनिंग करके इन्हें दी जाएगी। और ये जो 20,000 जो लोग हैं उसमें से हम लोग 1,000-2,000 एक पक्के सिलेक्टेड 3 साल ट्रेनिंग होने के बाद इन लोग को हम 3 साल के बाद ये सारे पॉलिटिशियन 1,000-2,000 जो भी सिलेक्टेड ये मिनिस्ट्री के अंडर काम करेंगे। 1 साल मिनिस्ट्री के अंडर काम करेंगे। जैसा मतलब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है तो उसका असिस्टेंट या एडिशनल प्राइम मिनिस्टर और एक ये 3 साल ट्रेनिंग वाला आदमी बनेगा। और वो इस ढंग से इन लोग 1 साल अंडर मिनिस्ट्री काम करेंगे। 1 साल के बाद इन लोग जो ओरिजिनल हमारे जो मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है इन लोग के अंदर 1 साल काम करेंगे। जैसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो जाएगा, उनके ऊपर जो मेन प्राइम मिनिस्टर रहेगा ये ट्रेन वाला 3 साल के ट्रेनिंग दिया हुआ रहेगा। इसके बाद 1 साल के बाद ये सारे पॉलिटिशियन जितने पॉलिटिशियन जो है वो सारे रिटायर होंगे, मौन व्रत धारण करेंगे। अब ये नए जितने भी ट्रेनिंग दिए हुए जो पॉलिटिशियन हैं यही राज चलाएंगे। और फिर हम लोग लोकशाही लेके आएंगे। लोकशाही में सिर्फ ये जो 20,000 ट्रेन वाले पॉलिटिशियन है, ट्रेनिंग वाले प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है, उन लोग ही खाली इलेक्शन में खड़े रहेंगे और उसी में से जो चुन के आएंगे वो हमारे देश चलाएंगे। और दे कैन एंड द पॉवर्टी, गरीबी, बेकारी, पिछड़ी जाति, ये सब वर्ड भी ख़त्म करेंगे। और अनप्रोफेशनल कोई ऐसा काम होगा नहीं। लेकिन इसके लिए हमें आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना आर्मी, बिना सुप्रीम कोर्ट, बिना मोदी ये सब काम नहीं हो सकता है। आर्मी, डोंट यू वांट द चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री लिव हैप्पीली? डोंट फियर, आई एम हियर। तो इस ढंग से हम हमारे देश की सेवा करना चाहते हैं। नमस्ते। थैंक यू। आप सबको सर ने जो बात रखी है भारत के बारे में, आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट करके राय दें अपनी, और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।